अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुखेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। फौज के खिलाफ बात करने पर 72 घंटे में पर्चा कटेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ऐलान। कहते हैं सूरज मगरिब से निकल सकता है लेकिन इमरान खान करप्शन के खिलाफ हथियार नहीं डाल सकते। पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम हार गई। वजीर आजम किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। मुज़ाकरात का रास्ता न छोड़ने वाला सियासतदान अहमक होता है। ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो हम भी कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने की दरख्वास्तें भी अरसाल कर दी। 2 लाख अफगानियों के शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए। रोजाना 1 लाख शनाख्ती कार्ड जारी होंगे। इस्तीफे भी देंगे और असेंबलियों को तहलील भी कराएंगे। पीडीएम ना अहल क़यादत से निजात दिलाएगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की एंटी ड्रग कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हालात के पेश नजर अपना नजरिया पेश किया। फैसला कुन लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला किया जाएगा। हुकूमत का इंतकाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर लें, उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो मुनशियात का केस डाला गया। मेरे खिलाफ कोई भी सबूत फराहम नहीं कर सके। एंटी ड्रग कोर्ट ने मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह के खिलाफ बयानात की कॉपीज फराहम करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पीडीएम क़यादत एक बार फिर इस्तीफों को रद्दी एक दूसरे को दिखाकर दिल पिछवरी करती रही। सरदारी का जादू खूब चला। करप्शन के बेताज बादशाह ने कमाल महारत से पीडीएम को हाईजैक और सियासी बेरोजगार टोले का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। माउन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकाबान कहती हैं असेंबली को जाली कहकर जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करने वाले अपना बयानिया अपने हाथों दफन कर चुके। कौमी सलामती के इदारों को ललकारते फजल रहमान सिवाय मोदी की खिदमत के कुछ नहीं कर रहे। मौलाना फजल रहमान ने पिछले साल भी धरना दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान मंगश कहते हैं पीडीएम का खात्मा हो चुका। पीडीएम के पास कोई अवामी एजेंडा नहीं है। वजीर सनत और तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं मफाद परस्त टोले के इंतशार की सियासत उन्हें ले बैठेगी। गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी अपोजिशन के गैर जमहूरी हथकंडे नाकाम होंगे। लुटेरों को एनआरओ मिलेगा, ना ही उनकी लूटी हुई दौलत बचेगी। एहतसाब होकर रहेगा। 2021 अहले पंजाब के लिए खुशखबरियों का साल होगा। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरियों को यकसा तरक्की के विजन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार कहते हैं माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों को दूसरे शहरों के बराबर लाना चाहते हैं। कोरोना की वजह से 25 सर्विसेज पर टैक्स कम करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 42% ज्यादा टैक्स जमा किए। जुलाई ता दिसंबर 74 अरब रुपए के टैक्स जमा हुए। मुल्क भर में कोरोना के वार एक बार फिर तेज। 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद जाँ बहक हो गए। 2184 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 10,258 हो गई। 4,84,362 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। SSP कोरंगी कैप्टन रिटायर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ भी कोरोना का शिकार। सिंध में गुज़िश्ता एक माह में 40,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 598 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के मुख्तलिफ अजला के यूसीस में स्मार्ट लॉकडाउन से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मोटरवे और कौमी शाहराह पर धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतादिद परवाजें मनसूख, बेशतर ताखीर का शिकार। लाहौर समेत मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6.5 रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी। कप्तान बाबर आजम दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए। बाबर आजम के अंगूठे की तकलीफ ठीक न हो सकी। दूसरे टेस्ट में भी मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत करेंगे।
क्राइस्ट चर्च में बारिश की वजह से कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन मुतासर। मशहूर पाकिस्तानी ट्रक आर्ट का जमीन से आसमान तक का सफर अब पाकिस्तानी ट्रक की तरह रंग बिरंगे फूल, बूटों और मुसव्वरे के शाहकार तैयारे भी फिजा में भरेंगे उड़ान। दुनिया भर को पाकिस्तानियों के मुनफरिद आर्ट का भी पता चलेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की मजीद तफसील इस ब्रेक के बाद। खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले ताजा खबर बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई राबता अमल दरामद कमेटी का इजलास हुआ। वजीर आला ने कहा कि हमने महमूदाबाद नाले का प्लान बनाया है। प्लान के मुताबिक महमूदाबाद नाले के दोनों अतराफ 12 फुट चौड़ा रोड और 3 फुट की फुटपाथ होगी। इसी पर आपको अपडेट कर रहे हैं और सूरत हाल पर बात करते हैं नुमाइंदा अब तक शफकत अजीज से। जी शफकत, क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मेजबानी में सूबाई राबता अमल दरामद कमेटी यानी PCIC का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और सूबाई काबीना के जो वज़रा वो भी शामिल है, जबकि GOC कराची मेजर जनरल मोहम्मद अकील समेत दीगर जो मुतल्लिका अफसरान है वो इस मीटिंग में शरीक है। इस मीटिंग में जो वज़ीर सिंध ने प्रेजेंटेशन दी उसमें उनका कहना है कि हमने महमूदाबाद नाले का प्लान बनाया है। प्लान पर NAD यूनिवर्सिटी ने तफसीली सर्वे और स्टडी भी मुकम्मल कर लिया है। प्लान के मुताबिक महमूदाबाद नाले के तरफ 12 फुट चौड़ा रोड और 3 फीट की फुटपाथ बनाई जाएगी। कुल 56 घर नाले की तामीर से जो है वो मुतासर होंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि किसी भी मुतासर को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और तमाम नालों की सफाई जो है वो लाजमी की जाएगी। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि नालों की सफाई और रीमॉडलिंग से अर्बन फ्लडिंग का खतरा जो है वो भी खत्म हो जाएगा। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा अब तक शफकत अजीज। गुलाम महमूद डोगर ने CCPO लाहौर का चार्ज संभाल लिया है। CCPO ऑफिस पहुंचने पर गुलाम महमूद डोगर का पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी है। अहम अपडेट, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि CCPO ऑफिस पहुंचने पर गुलाम महमूद डोगर को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की ये सलामी मनाजिर आपके सामने है और महमूद डोगर ने CCPO का चार्ज संभाल लिया है। अहम पेशरफ्त है, आपको बताएं कि लाहौर से आपको अपडेट दे रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर ने CCPO लाहौर का चार्ज संभाल लिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा अब तक अली चौधरी से। जी अली चौधरी। जी बिल्कुल, ये नए तैनात होने वाले CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। गुलाम महमूद डोगर को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने जो है वो सलामी पेश की है। DIG ऑपरेशन लाहौर इशफाक खान, CTO लाहौर सैयद हमाद रजा, SSP डिसिप्लिन सैयद अमीन बुखारी समेत जो है दीगर पुलिस अफसरान ने जो है उनका CPO ऑफिस में जो है वो इस्तकबाल किया है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का ताल्लुक जो है 21 में कोमल से है। सरबराह लाहौर पुलिस का शुमार जो है पुलिस के नहायत प्रोफेशनल और मंजे हुए जो है तजुर्बाकार अफसरान में होता है। गुज़िश्ता रोज जो है ये चीज सामने आई थी कि साबिक CCPO लाहौर उमर शेख को जो है वो तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसके बाद आज जो है नए तैनात होने वाले CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने जो है अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, जिनको जो है उनके दफ्तर के बाहर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, सलामी भी दी गई है, क्योंकि तमाम लाहौर पुलिस के अफसरान ने जो है इस तकरीब में जो है वो शिरकत भी की थी। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा अब तक अली चौधरी। सिंध रेंजर्स ने सिंध और बलूचिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड अशिया की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा अब तक हमजा राशिद से। जी हमजा, आप क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में कस्टम हुकाम को स्मगलिंग की रोकथाम में ताउन फराहम करने के लिए इंटेलिजेंस और मालूमात पर कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई जो है जिला जैकाबाद में सिंध और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर वाकई एक चेक पोस्ट पर की गई है, जिसके दौरान स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बनाई गई है। नॉन कस्टम पेड जो अशिया होती है उनको तहवील में लिया गया है और जो इसकी मालियत बताई गई है वो तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए जो है इन तमाम तर अशिया
की मालियत बताई गई है। इन तमाम तर अशिया के अंदर चाइना नमक, छालिया, गुटखा, इसके साथ साथ कपड़े, ऑटो पार्ट्स और जो इसके साथ साथ कंप्यूटर पार्ट्स का सामान है, टायर है, ये तमाम तर जो है अशिया कस्टम हुक्काम के हवाले की गई हैं। और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कार्रवाई के दौरान जो है ये तमाम तर नॉन कस्टम ट्रेड अशिया अपनी तहवील में ली थी। और जो तर्जुमान रेंजर्स सिंध है उनकी जानिब से कहा गया है कि इस तरह की मजीद कार्रवाइयां भी जो है कस्टम हुक्काम को मुआवनत करने के लिए जारी रहेंगी। और खुफिया इत्तला पर ये कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर जो है 3 करोड़ से जायद मालियत का नॉन कस्टम ट्रेड जो सामान था वो रेंजर्स ने जो है पकड़ा है। जी, रेंजर्स ने पकड़ा है। कराची से अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा अब तक हमजा राशिद।